आपने जितने भी हॉरर स्टोरी वीडियोस देखे हैं उन सबको टक्कर देने वाली वीडियो है, ये पूरा जरूर देखें। भूखारी, लंबे घुंघराले बाल, माथे पर चंदन का लंबा तिलक, गले में ढेर सारी रुद्राक्ष की मालाएं पहने एक छोटा सा आदमी पागलों के अस्पताल में आता है, जिसके पीछे पीछे कुछ लोग चल रहे हैं, जिसका नाम था भूखारी। भूखारी के अस्पताल के अंदर पैर रखते ही उसको एक झटका लगता है, लेकिन वो रुकता नहीं और अंदर ही चला गया। जैसे जैसे वह अस्पताल के अंदर जा रहा था, सभी दिमागी मरीज सही होते जा रहे थे। ये चमत्कार देखकर सभी लोग हैरान थे। कुछ ही देर बाद सभी को पता लगा कि भूखारी अस्पताल में आए हैं, और जैसे जैसे वह अस्पताल के अंदर जा रहे हैं, सभी मरीज सही होते जा रहे हैं। जो भी मरीज सही होता वह दौड़कर उनके पैरों में गिरता और उनका धन्यवाद करता। यह नज़ारा देखकर एक व्यक्ति भूखारी के पास आया और पूछने लगा, महाराज, ये कैसा चमत्कार है जो इतने दिन तक सही नहीं हुए वो मरीज आज अचानक से कैसे सही हो रहे हैं। तब उन्होंने उसको बताया, इस अस्पताल में लगभग वो सभी लोग मरीज हैं जिन पर बुरी शक्तियों का प्रकोप है। दवाइयों से सिर्फ उनको शांत रखा जा रहा था, उनका इलाज नहीं हो रहा था। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, आप धन्य हैं महाराज। विनय तेजी से भागा भागा गांव के सरपंच राजेंद्र के पास पहुंचा और दरवाजे को पीटने लगा। सरपंच साहब, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए सरपंच साहब। राजेंद्र ने दरवाजा खोला। अरे क्यों दरवाजा पीट रहा है, क्या हो गया? गजब हो गया सरपंच साहब, पिछली बार जो तांत्रिक बुलाया था उसने आश्वासन दिया था कि गांव से सारा संकट टल चुका है, लेकिन कल ही अपने गांव के राजेश की शादी हुई थी और आज सुबह ही उसकी दुल्हन की लाश तालाब में तैर रही है। विनय ने अपनी बात रखी। क्या बात कर रहे हो? सरपंच राजेंद्र ने हैरानी से पूछा। जल्दी चलिए लाश को बाहर निकलवाए, विनय ने कहा। तो सरपंच राजेंद्र बोला, अरे यार, यह 5वीं मौत है और पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे सरपंच साहब, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। अपने गांव पर किसी बुरी ताकत का कब्जा है और जब तक उसका कब्जा रहेगा ये नई दुल्हनों की मौतों का सिलसिला चलता ही रहेगा, विनय ने सरपंच के साथ चलते हुए बताया। सही कहा, किसी बड़े विद्वान से इसका सही पक्का इलाज करवाना पड़ेगा, सरपंच ने कहा। इसके बाद वो दोनों जल्दी जल्दी से गांव के तालाब की ओर चले गए। तालाब में तैर रही लाश को सभी लोग बाहर खड़े होकर देख रहे थे। तभी वहां सरपंच और विनय पहुंचे और सरपंच ने लोगों से कहा, निकालो लाश को बाहर। भी 2 लोग तालाब के अंदर घुसे और लाश को बाहर निकाल लाए। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। अपने गांव पर कोई बहुत बुरी ताकत का साया है। पिछले 8 महीने में हुई सभी शादियां मौत के मुंह में गई हैं और कोई भी दुल्हन नहीं बच पाई। 2 आदमी आपस में बातें करते हुए बोले। सरपंच राजेंद्र अपने घर के आंगन में कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था और उसके पास गांव का चौकीदार विनय खड़ा हुआ था। अब तक जितने भी आए हैं सबके सब ढोंगी बाबा आए हैं। इस बार चाहे जितना घूमना पड़े, कोई महान ज्ञानी महापुरुष को ढूंढो जो इस समस्या का समाधान कर सके, सरपंच ने हुक्का पीते हुए सभी लोगों से कहा। सरपंच के ये शब्द सुनते ही उनमें से एक व्यक्ति बोला, ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ एक ऐसे महाराज को जो इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, लेकिन उनका ठिकाना बहुत दूर है। चाहे जितना दूर हो तुम बताओ तो सही, ऐसे तो गांव बर्बाद हो जाएगा, लेकिन ये बात तो पक्की है ना कि वो ढोंगी नहीं है, सरपंच ने उस व्यक्ति की ओर देखते हुए कहा। तो उस आदमी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, सुना है कि एक बार वो किसी पागलों के अस्पताल में गए थे। उनके वहां जाने मात्र से लगभग सभी दिमागी मरीज सही हो गए थे, क्योंकि उनको दवाई की जरूरत नहीं थी, ईश्वरीय शक्ति ही उनको सही कर सकती थी। दूर दूर से लोग आते हैं उन महाराज के पास। ऐसी बात है तो जल्दी से बताओ कि वो कहाँ रहते हैं, सरपंच ने ध्यान से सारी बात सुनने के बाद पूछा। हिमालय की गोद में एक छोटा सा गांव बसा हुआ है, वो वहीं रहते हैं, उस व्यक्ति ने सभी को बताया। तुम साथ जाओ और जितना जल्दी हो सके उनको लेकर आओ, सरपंच ने जैसे ही ये कहा तो वो व्यक्ति और उसके साथ विनय और एक और गांव का व्यक्ति जिसका नाम राज था, जल्दी से खड़े हुए, सरपंच से गाड़ी की चाबी ली और महाराज को लाने के लिए निकल गए। आगे की कहानी सुनने के लिए कमेंट में बताइए, क्योंकि अगर पसंद आई है कहानी तभी आपके लिए हम बनाएंगे वीडियो।
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।